नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हरिद्वार की बात करें तो हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। बम बम भोले के जयकारे से शिवालय गूंज रहे हैं और प्रशासन अलर्ट पर है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इस समय प्रशासन अलर्ट पर है, सीसीटीवी से निगरानी जारी है। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो हरिद्वार से खबर, जहां पर हर की पौड़ी पर लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए सुबह से ही यहाँ पर जो कांवड़िए हैं, जो भक्त हैं, वो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के साथ जो शिवलिंग की पूजा अर्चना है वो भी की जा रही है। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, रंग बिरंगी कांवड़ इस समय आप देख सकते हैं। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। लेकिन आज सावन का महीना अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि महीना भी शिव का है और आज दिन भी शिव का है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। तस्वीरें आपके सामने हैं। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो चुकी है धर्म नगरी। आपको बता दें, जो सनातन में धर्म नगरियों का दर्जा जिन 5 नगरियों को दिया गया है, जिन 5 से 7 नगरियों को दिया गया है, उनमें से एक नगरी है हरिद्वार, जिसे धर्म नगरी में सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, हर की पौड़ी पर, जहाँ पर लाखों के संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए यहाँ पर उमड़ रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर भक्ति का ये जो रंग देखने को मिल रहा है, अपने आप में बेहद खास है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको ये जानकारी दे दें कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहने वाली है। डाक कांवड़ 20 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगी और श्रावण शिवरात्रि 23 जुलाई को है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि पंचक अवधि 17 जुलाई तक है। और कुछ और खास भी यहाँ पर बिंदु हैं जिन पर गौर फरमाना ज़रूरी होता है। ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। हालांकि ये जो ट्रैफिक प्लान है पहले 15 जुलाई से लागू करना था, लेकिन रविवार से इसे लागू किया गया है। स्वास्थ्य और सफाई का व्यवस्था जो है उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर की पैड़ी पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में यहाँ पर बचाव दल, रेस्क्यू दल के साथ ही SDRF की टीमें और बाकी टीमें भी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जो कांवड़िए हैं वो बह गए थे, लेकिन उन्हें SDRF की सतर्कता के चलते समय पर बचा लिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए सावधानियां भी हैं। अगर आप हरिद्वार नगरी का रुख कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको बताते हैं। कांवड़ पटरी का ही इस्तेमाल करें। अनजान लोगों से खाद्य सामग्री ना लें। ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा ना करें। अपना जो पहचान पत्र है वो भी अपने पास रखें। जेब कतरे गिरोह से सावधान रहें। वाहन में यात्रियों की सूची लगाएं। निर्धारित घाटों पर स्नान करें और अनजान लोगों से खाद्य सामग्री ना लें। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। कांवड़ को निर्धारित स्थान पर रखें। ट्रेन की छत पर बैठकर भी यात्रा ना करें। रात्रि विश्राम शिविरों, रैन बसेरों में करें। किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं। जो निर्धारित घाट है वहीं पर स्नान करें। और क्या करें यात्री, वाहन को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें। आप अगर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जेब कतरों के जो गिरोह हैं उससे आप सावधान रहें। और वाहन में कांवड़ यात्रियों की सूची आपको ज़रूर लगानी होगी। इसी के साथ निर्धारित घाटों पर ही आप स्नान करें ताकि व्यवस्था जो है वो बनी रहे। अनजान लोगों से खाद्य सामग्री लेकर आप ना खाएं तो बेहतर रहेगा। कांवड़ को सड़क पर निर्धारित स्थान पर रखें। तलवार, भाले, लाठी, डंडे आदि अपने साथ ना रखें। नशीले पदार्थों का सेवन आप ना करें और साथ ही बिना पंजीकृत वाहनों का इस्तेमाल भी ना करें। अगर अव्यवस्था से बचना चाहते हैं, पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से ज़्यादा ना रखें। ट्रेन की छत पर बैठकर आप यात्रा भी ना करें। तो देखिए, ये कुछ ऐसी हिदायतें हैं जो दी गई हैं। पुलों से छलांग लगाकर स्नान ना करें। आपको ये भी जानकारी दे दें कि किसी भी तरीके की अफवाह अगर आप फैलाते हैं तो जाहिर तौर पर नुकसान जो है आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की पैनी नज़र है। तस्वीरें आपको धर्म नगरी हरिद्वार से हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो देखिए, और इसी के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर जो मुख्य बिंदु हैं वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको याद रखने हैं या फिर इसी के आधार पर आप अपनी यात्रा करें तो सुगमय यात्रा आपकी रहने वाली है। व्यवस्थाएं आपको तमाम मिलेंगी, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से इन तमाम हिदायतों का
पालन नहीं करते हैं तो अव्यवस्था आपको ही होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हिमांशु हरिद्वार से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई थी हरिद्वार की जब भारी भीड़ थी, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोगों में सावन के महीने और पहले सोमवार को लेकर किस प्रकार के रंग देखने को मिल रहे हैं? क्या भीड़ में कटौती हुई है या भीड़ और भी ज्यादा बढ़ी है? और बिल्कुल देखिए, सुबह के वक्त हमने आपको हरिद्वार की हर की पौड़ी का नज़ारा दिखाया था और आज जैसे कि सोमवार है तो जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो कांवड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ जिन शिव भक्तों को आगे जाना है यानी कि लंबी दूरी तय करनी है वो शिव भक्त आगे भी जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम भी लगातार जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनके साथ आगे की तरफ चल रहे हैं। एक एक तस्वीर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। यहाँ आप देखेंगे छोटे से लेकर बड़ा कांवड़िया आपको दिख जाएगा, इसमें महिला कांवड़िया भी शामिल है। इसके अलावा जो एक विशाल कांवड़ है उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ आप देखेंगे एक विशाल कांवड़ मेरे सामने है, उसको आप देखेंगे तो बेहद सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और जब हमने यहाँ पर कांवड़ियों से बात की थी तो तकरीबन 3 लाख रुपए में ये कांवड़ सज कर तैयार हुई है, जिसमें आगे नंदी है, पीछे भगवान भोले शंकर जो जटा बिखेरे हुए हैं उनकी एक बड़ी तस्वीर है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो भगवान महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे विराजमान किया हुआ है। तो बहुत सुंदर तरीके से इस कांवड़ को सजाया गया है और इसकी कीमत जैसा मैंने आपको बताया कि 3 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई है। हालांकि जो आस्था होती है उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई पैसे नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो उनका पूरा ग्रुप चलता है वो एक साथ पैसे इकट्ठा कर कर इतनी बड़ी विशाल कांवड़ लेकर आते हैं। और ऐसी तमाम कांवड़ हमें रास्ते में देखने को मिली हैं, जिनमें केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर जो कांवड़ बनाई गई वो हमने देखी। इसके अलावा आदि शक्ति यानी एक तरफ आदि शक्ति है तो दूसरी तरफ भगवान भोले शंकर, इस तरह की जो कांवड़ हैं वो देखने को मिली हैं। अलग अलग विशाल कांवड़ें रास्ते के अंदर देखने को मिली हैं जो शिव भक्त लेकर चले हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी से जल लेकर कोई हरियाणा जा रहा है तो किसी को दिल्ली जाना है तो किसी को बुलंदशहर जाना है। सबका जो पहुंचने का गंतव्य है वो अलग है, लेकिन आस्था सबकी एक है। और आस्था के साथ साथ जो शक्ति मिल रही है वो भगवान भोले शंकर दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। सुबह के वक्त जरूर हरिद्वार के अंदर थोड़ी बारिश पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जो गर्मी है उमस भरी वो देखने को मिल रही है। और इसी उमस भरी गर्मी में जो कांवड़िए हैं वो अपनी जो दूरी है वो तय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर इन कलश के अंदर हम जल की बात करें तो आप देखेंगे तकरीबन 2 जोड़े से ये कलश लेकर जा रहे हैं। और इन शिव भक्त कांवड़िए जो भोले इन्होंने कांवड़ रखी है, इनसे हम बात करेंगे कितना जल है दोनों तरफ, और दोनों ही भोले जोड़े से कांवड़ ला रहे हैं। बोले जय भोले की। जय भोले की। बोले कितना जल है दोनों तरफ? 131 लीटर दोनों। 131 लीटर जोड़े से लेकर जा रहे हैं आप। भाई भाई हैं क्या? भाई भाई है। भाई भाई हैं या दोस्त हैं? दोस्त है, भाई है। दोस्त हैं लेकिन भाई की तरह हैं। तो भोले कहाँ जाना है आपको और कितनी दूर हो गए चलते चलते? हमें कल हमने जल उठाया था, परसों हम यहाँ पे आ गए, हर की पैड़ी से जल उठाया था। हमें जाना मुजफ्फरनगर शाहपुर। मुजफ्फरनगर शाहपुर आपको जाना है, तो एक दिन में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे? बस बोले 7, 8 या 9 किलोमीटर चला जाता है, ज्यादा नहीं चला जाता। 7 से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर ही चल पाते हैं, क्योंकि 131 लीटर जल है दोनों तरफ। और दोनों जो दोस्त हैं भाई के रूप में इस कांवड़ को लेकर जा रहे हैं। कांवड़ का उद्देश्य पूछ लेते हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या मन्नत आपने मांगी हुई है बाबा से? कांवड़ का उद्देश्य तो यह घर परिवार में सब सुख शांति रहे, हमारी माँ ठीक रहे, और कुछ नहीं, बाबा की कृपा बनी रहे। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हम 2 भाई है, 2 भाई है, पिछले वाले 2 और है हमारे। हम 8 आदमी आए थे घर से, 3 कांवड़ है, 2 बंदे हैं हम। 3 कांवड़ आप ला रहे हैं, तो 3 कांवड़ ला रहे हैं इसी तरह की जो बड़ी कांवड़ है। और देखिए इस तरह से पीछे का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी तरह का नजारा है जो तमाम बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि आप इनके साथ मौजूद हैं तो एक सवाल दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी पूछें कि जब कांवड़ लेकर आते हैं या कांवड़ लेकर जाते हैं तो किस तरीके से बदलाव जो है वो इस समय रहता है? इनकी डाइट की बात कर लें या फिर जिस तरीके से तमाम ये चीजें रहती है, नींद की बात करें, तो कितना बदलाव इस समय देखने को मिलता है तमाम कांवड़ियों के अंदर? और बिल्कुल देखिए, जो शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। बोले जब आप कांवड़ लेके आते हैं, हालांकि आपका शरीर तो दुबला पतला है, लेकिन जब कांवड़ लाते हैं तो क्या डाइट बढ़ा देते हैं, जो खाना पीना है उसमें कुछ बदलाव करते हैं? नहीं, बाबा शक्ति देता, अपना आप चलती है कांवड़। बाबा शक्ति देता है। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली जाना है।
तो आप चल दिए हैं और लग रहा है कि पहुंच जाएंगे समय से। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएंगे हम समय से। कितने लोग आप आए हैं? हम 2 ही लोग हैं। 2 लोग हैं। देखिए, एक सवाल का जो जवाब आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। जिस तरह से आपने कहा कि क्या डाइट अपना बदलते हैं, क्या सोना रहना खाना इसमें बदलाव करते हैं, तो ये छोटा जो भोला है ये अपने आप में गवाही देता है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आस्था हो और भगवान के प्रति जो श्रद्धा है मन में हो, शक्ति अपने आप मिल जाती है। भोले चल जाते हो? हाँ बोल कहाँ जाओगे आप? दिल्ली। दिल्ली जाना है। किसके साथ हो? कितने लोग हैं आपके साथ? डीजे आया हमारा तो। डीजे आया है। तो पैदल चलते हैं पूरे दिन हाँ या फिर बाइक पे चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं? चलते हैं। पैदल चलते हैं। तो पैदल चलते हैं, नंगे पैर हैं और दिल्ली जाना है। दूरी आप देखिए कितनी है और उसके बावजूद जो आपने कहा डाइट, क्या डाइट ये लेते होंगे? कुछ अलग से खाते हैं या कुछ तैयारी करते हैं, दौड़ वगैरह लगाते हैं आने से पहले? ना बोले कुछ नहीं। तो कुछ नहीं ऐसा करते हैं, सिर्फ शक्ति है, मन में श्रद्धा है, आस्था है और वही आस्था और श्रद्धा भगवान शिव शक्ति के रूप में बरसाते हैं और भोलों को ताकत देते हैं। और छोटे भोले हों या बड़े हों, सभी उसी आस्था के साथ कांवड़ लेकर चलते हैं और अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। सच्ची श्रद्धा से जो भोले चलते हैं। ये देखिए पूरा ग्रुप जो जा रहा है, आप देख सकते हैं अलग अलग रंग की कांवड़ें हमें रास्ते में देखने को मिलती हैं और ये अलौकिक नजारा बेहद खूबसूरत रहता है। और जब ये शहर से गांव की तरफ प्रवेश करता है, यानी हम कहें कि अगर हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, रुड़की के अंदर प्रवेश करेंगे, तो लोग बाग इनका स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं वो लोग भी पुष्प वर्षा करते हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए जो तमाम कैंप लगाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं, उनकी अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था करते हैं। डीजे की जो कावड़े हैं वो अभी नहीं, वो जब 3 से 4 दिन का समय बचेगा, यानी 23 तारीख का जल है, उससे पहले अगर हम 4 दिन की बात कर लें तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये वो दिन रहने वाले हैं जब डाक कावड़ चलेंगी और डीजे की बड़ी कावड़ हरिद्वार रोड पर चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फिलहाल लाखों की संख्या में जो कावड़िए हैं वो हाईवे के ऊपर मौजूद हैं और ये पूरा जो मैं पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ ये वन वे कर दिया गया है, यानी इस बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने भोले से बात की थी और भोले की ओर से कहा गया था, नन्हे भोले ने, कि एक शक्ति रहती है जिस वजह से उन्हें किसी भी चीज में अपना बदलाव नहीं करना पड़ता है। यही वो सकारात्मक ऊर्जा है जिसकी साइंस भी बात करता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।